माह अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के नाम। कैंसर ऐसा मर्ज है जिसमें जिस्मानी खुलियात बगैर किसी कंट्रोल के तकसीम दर तकसीम होकर एक रसौली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये पेचीदा और मौजी मर्ज जिस्म के किसी भी उज़्व में हो सकता है। अक्टूबर छाती के कैंसर की आगाही का महीना है। चुनाचा हमारी कोशिश है कि खवातीन में नमू पाने वाला ये मर्ज फैलने से रोका जाए। इस जमन में बहनों की रहनुमाई के लिए डॉक्टर रफीना सोमरू और नाइला जाहिद, जो कि ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं, उनकी आरा ली गई हैं। आप भी अपना कीमती वक्त इस वीडियो के लिए मुख्तिस कर दीजिए। आलमी अदारा सेहत WHO पहली से 31 अक्टूबर तक ब्रेस्ट कैंसर की आगाही की मुहिम शुरू करता है। पूरी दुनिया के इस मखसूस कैंसर के इलाज और मुआलजे से मुतल्लिक हस्तियां, तिब्बी और समाजी तंजीमें और सेहतयाब होकर घर लौटने वाली खवातीन इस रोज गुलाबी मलबूसात, गुलाबी रिबन और दीगर इलाकों के साथ वाक में शिरकत करती हैं। इदारे अपने मंसूबों में आगाही के साथ साथ फलाही कामों की तरक्की और तरवीज के जराए इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान में भी पिंक रिबन की बैनुल अक़वामी तंजीम की मुकामी शाख अपना अस्पताल और क्लिनिक कायम कर रही है, जो कि अच्छी पेशरफ्त है। कैंसर की शुरुआत कैसे होती है? नाक, कान और गले में इन्फेक्शन से रसोलियां पैदा हो सकती हैं। ये अमूमन मर्दों में देखी गई हैं और बर वक्त तशखीस और इलाज हो जाए तो 90% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। खवातीन में कालर की हड्डी से बगल और फिर सीने के अतराफ महसूस होने वाली गिल्टी ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है, मगर शुरू में इसका अंदाज़ा नहीं होता जब तक ये लंप यानी गिल्टी की वाज़ेह शक्ल इख्तियार ना कर ले। डॉक्टर भी जब तक बायोप्सी ना करा लें इसके खुलिये की पहचान नहीं कर सकते। पहली बार कई माह पहले पैदा होने वाली गिल्टी बाद अज़ां छोटे छोटे गदूदों की शक्ल में पूरे जिस्म यानी सीने के अतराफ में फैलती चली जाती हैं। इसे मामूली बात या हल्का लेना कतन मुनासिब नहीं होता। अगर दर्द महसूस हो तो खुद इलाजी के तौर पर कुछ खवातीन पेन किलर खाकर मुतमईन हो जाती हैं। इस तरह दर्द तो ठीक हो सकता है, मगर असल बीमारी जूं की त्यों रह जाती है और कुछ अरसे बाद नाकाबिल इलाज मरहले में जा सकती है। डॉक्टर रफीना सोमरो कहती हैं, मैं एक तवील अरसे से कराची के लियाकत नेशनल अस्पताल और BECHS के ट्रामा सेंटर में छाती के सरतान का इलाज कर रही हूँ। मेरा मुशाहिदा है कि पाकिस्तान में ये मौजी मर्ज दुनिया के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। अगर यूं कहूँ कि हर 8 में से एक खातून को लाहक है तो गलत ना होगा। इस मर्ज की शरह पाकिस्तान में ज्यादा है और दीगर अशियाई मुल्कों में कदरे कम है। अलमिया तो यह है कि हमारी देही तो क्या, शहरी खवातीन में भी सेहत के अमूर से मुतल्लिक शऊर मौजूद नहीं। ये अस्पताल उस वक्त आती हैं जब काम काज से लाचार होने लगती हैं। तीसरी स्टेज पर आने वाली खवातीन के इलाज नहायत पेचीदा और ला हासिल के करीब जा पहुंचता है। सिर्फ 10% खवातीन मेमोग्राम कराती हैं और सिर्फ तबका आला की खवातीन फौरी इलाज व मुआलजा शुरू कर देती हैं। अफसोस इस अम्र का भी है कि मतवस्त गरीब और दूर दराज इलाकों में रहने वाली खवातीन की तादाद ज्यादा है, मगर जो दूसरी स्टेज के बाद राब्ता करती हैं और कुछ कर ही नहीं पाती, क्योंकि सिंध और पंजाब के देही इलाकों में कैंसर के इलाज की सहूलत नापैद है। किस मरहले पर मर्ज लाहक हो सकता है? ये कॉम्प्लेक्स डिसीज है जो पहली स्टेज पर ही तशखीस हो जाए तो ट्यूमर के हुजम को बढ़ने से रोका जा सकता है। लिहाजा फौरी सर्जरी हो या कोई थेरेपी, मिसाल के तौर पर कीमो हो या इनफिरादी तौर पर हर मरीजा की अलग तशखीस, काफ़ी लंबा अरसा मरीजा को अपनी विल पावर पर जिंदा रहना ज़रूरी है। इसमें ख़ानदान की मावनत और हुस्न सलूक भी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि एक तरफ पैसा खर्च हो रहा होता है, दूसरे मरीज रोज़ाना के घरेलू काम काज, मुलाजमत वगैरह से कटी होती हैं। मगर दूसरी स्टेज पर हमारी कोशिश होती है कि जदीद तरीन अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की मदद से कीमती जान का तहफ़्फ़ुज़ कर लें। कम अज़ कम 5 बरस से 20 बरस तक ये खवातीन आराम से ज़िंदा रह सकती हैं। ताहम इन्हें दर्ज झैल ग़िज़ाओं और निगहदाश्त के अमूर पर तवज्जो देने के लिए पाबंद करना चाहिए। ऐसी हर ग़िज़ा तर्क करना होगी जो कैंसर पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स वगैरह न खाए जाएं, तंबाकू नोशी न की जाए, ब्रोकली, साग, पालक, सलाद, रोजमेरी और दूसरी जड़ी बूटियां खुराक का हिस्सा बनाई जाएं। प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करने से कैंसर के मरीजों के पेट, फेफड़े और जिगर महफूज रहते हैं। लीमू, किन्नू, मौसमी और दूसरे सिट्रस फ्रूट्स, रस भरी वगैरह खाए जाएं। इनमें ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कैंसर ज़दा अज्जा को बेअसर करते हैं। अंगूर खाए जाएं, ये भी कैंसर ज़दा खुलियों के खिलाफ मुदाफ़त पैदा करते हैं। ऑलिव ऑयल और सोयाबीन में कैंसर के खिलाफ मुदाफ़त करने वाले मौसर तरीन अज्जा मौजूद हैं। गाजर और हरे पत्ते वाली सब्जियां खाई जाएं। वर्जिश के साथ साथ हर माह मुआयना और जायजा लिया जाए
تبدیلی، چھاتی کا سائز بڑھنا گھٹنا، کوئی دانہ، مواد گلٹی، سوجن ہو تو فوراً ماہر امراض سے رجوع کریں۔ درد کش ادویات لے کر بیماری کو پنپنے کا موقع نہ دیں۔ نائلہ زاہد، آپ لیاقت نیشنل اسپتال میں آنکولوجسٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ کی رائے کے مطابق میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ جس طرح ہر بیماری میں مزاج پرسی، دادرسی اور مکمل نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کینسر کے مریضاؤں کے لیے بھی اخلاقی اور جذباتی معاونت درکار ہوتی ہے۔ سرجری کے بعد میرا کام شروع ہوتا ہے۔ بہت سی مریضائیں بال جھڑنے، نقاہت بڑھنے اور دوسری پیچیدگیوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ یہ بیماری لاحق ہو جائے تو بجائے خوف زدہ ہونے اور ہمت چھوڑ دینے کے، آپ اپنا سہارا خود بنیے۔ کچھ دیر کے لیے گھریلو ذمہ داریوں کو بھول جائیں۔ بالوں کے لیے ہم نے ویگز بنا رکھی ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ مارکیٹ سے ویگ لے کر استعمال کر سکتی ہیں، وگرنہ ایک سادہ سی کیپ سے 4-5 ماہ گزارا کر کے بال آنے کا انتظار ہو سکتا ہے۔ کیمو کی مریضاؤں کو ایک پلان بنا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے تو آپ ڈاکٹروں سے کہہ کر مالی امداد بھی لے سکتی ہیں۔ اب تو ایسی نئی ادویات بھی دستیاب ہو رہی ہیں جو جسم کے دوسرے عضویات کو متاثر کیے بغیر صرف مطلوبہ جگہ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ کے بال پھر بھی آ سکتے ہیں، مگر زندہ نہ رہیں تو آپ کا گھرانہ جذباتی بحران میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک صحت مند عورت سے ہی گھرانہ تندرست رہ سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر: ہر 40 برس کی عمر میں پہنچنے والی خاتون سال میں کم از کم ایک بار میموگرام کروا لے، خاص کر وہ جن کے خاندان میں کینسر کی بیماری موجود ہو۔ وراثت میں چلنے والی بیماریوں کی روک تھام ممکن نہیں، مگر علاج و معالجہ بر وقت ہو سکتا ہے۔ ہر ماہ آیام کے بعد اپنے بریسٹ کا آئینے میں جائزہ لیں۔ کوئی غیر معمولی تبدیلی یا دانہ وغیرہ ہو تو فزیشین کی بجائے کینسر کی ماہر ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں۔ بایوپسی سے نہ گھبرائیں۔ اگر آیام میں بے ترتیبی ہو یا دیر سے آیام ہو تو بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ہری سبزیاں، پھل زیادہ اور سرخ گوشت کم سے کم کھائیں۔ تمباکو نوشی سے منشیات سے مکمل پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہر روز نہیں تو ہفتے میں 3 سے 4 روز 40-45 منٹ کی تیز قدمی جیسی ورزش ضرور کریں تاکہ آپ فٹ رہیں۔ ایسی نوجوان خواتین جو کینسر کے علاج کے بعد صحت یاب ہو جاتی ہیں، وہ نئی اولاد کو جنم بھی دے سکتی ہیں۔ پہلے درجے کی مریضائیں 93% تک صحت یاب ہو کر خوشگوار زندگی کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ پھر انہیں سال بھر یا 6 ماہ کے لیے مختلف معائنوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی محض دل کی تسلی کے لیے۔